तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के आर्टिकल 370 को हटाने वाले फैसले को वैध माना है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने और 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के लिए कह दिया है। आपको बता दें कि 5 अगस्त साल 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो देखिए आर्टिकल 370 पर जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। धारा 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी। सुप्रीम कोर्ट का यह स्टेटमेंट, यह टिप्पणी और राज्य से देश का संविधान ऊपर है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और वैधता पर बहस को लेकर भी अपने विचार रखे हैं। युद्ध की वजह से अंतरिम व्यवस्था थी, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो किसी दल की, किसी पक्ष की, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, और ख़ास तौर से आज की जो ये बेंच था वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा बेंच था। लेकिन अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि 370 है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे कहता हूँ कि इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है। ये मंजिल नहीं है हमारी, इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालिफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है। जो मैंने सुना चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे, उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज को उन्होंने देखा है और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी। तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था।